नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर आक्रामक तेवर के साथ बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलकर फिर सियासत को हवा दे दी है। उनके बयानों की गूंज भारत में हुई और विपक्ष भी पलटवार कर रहा है। बता दें कि राहुल के तेवरों में बहुत आक्रामकता नजर आ रही है और वे कई मुद्दों पर पीएम मोदी, भाजपा और आरएसएस को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल के इन बयानों पर देश में घमासान मचा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। शनिवार से शुरू हुई उनकी यात्रा का पहला पड़ाव डलास था और वे सोमवार को वॉशिंगटन पहुंचे। अपने अमेरिका दौरे के दौरान भारतीय समुदाय और छात्रों, शिक्षकों के साथ बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की विविधता को लेकर अपने विचार रखे। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा। The elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Our census is one of 3 ideas. It's a simple exercise to say, okay, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? What is it actually that they're participating in? Now, there are 2 other components. One is the idea of a socio-economic survey. So we want to not only understand how many Dalits there are, how many OBCs there are, but we want to understand what their social position looks like, what their financial position looks like, what their economic position looks like. And the third component, which I think is very important, we want to take a look at India's institutions. We want to look at the media, healthcare, we want to look at education, the owners, the structures that deliver these services. And we want to get a sense of what is India's participation in these institutions. This is now an unstoppable idea. So if somebody thinks that now they are going to stop 90% of India from asking these questions, from demanding a census, from asking the question about how much participation do they have in our institutional structure, I don't think it's going to work. I think that the pressure is way too powerful. It's not a question of caste or religion or Hindutva or anything else. It's a question of fairness. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. कब से भारत हो गई कि बीजेपी की निंदा कर लो तो भारत की निंदा, ये कब से हो गया साहब? ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी जी को नहीं होनी चाहिए कि उनकी निंदा करना मतलब भारत की निंदा करना है। गलत है ये। भारत के पूर्वजों की निंदा ये पूरे विश्व में जाकर करते हैं। जो फाउंडिंग फादर्स हैं भारत के, उनकी निंदा जब ये करते हैं तो किसकी निंदा कर रहे हैं ये? तब ये भारत की निंदा कर रहे होते हैं। अभी हम इनकी नीतियों की निंदा करेंगे और बिल्कुल करेंगे, सवाल उठाएंगे, हमारा काम है। इनको क्या आपत्ति है इसमें? रही बात चुनावों की निष्पक्षता की, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने आप सबके सामने अपने आंकड़े रखे कि कैसे 79 सीट्स पे गड़बड़ हुई, सरेआम हुई, इतने कम समय में अचानक इतने वोट बढ़ जाना, ये सब आपके सामने है। ठीक है, आज चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा है, मतलब थोड़े ही कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन सबको बख्श देंगे। तब हमें जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे, कोई कहीं भी बैठा हो। और ये सवाल जब हम यहां देश में पूछते हैं तो भी पूरा विश्व सुनता है। जब प्रधानमंत्री अपनी तथाकथित मन की बात करते हैं तब भी पूरा विश्व सुनता है। जब प्रधानमंत्री अटपटी सी बातें चुनाव के प्रचार के दौरान करते हैं, जब कपड़ों से पहचानते हैं लोगों को, तब भी पूरा विश्व सुनता है। जब इस देश में हिंदू मुसलमान कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री, तब भी पूरा विश्व सुनता है। क्या इतनी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को इतनी समझ नहीं है? देश के संविधान पर कर रहे हमला। राहुल गांधी ने टेक्सास के डलॉस में कहा, अमेरिका की तरह हमारा भी मानना है कि हर किसी को भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिए। हम जानते हैं कि हर किसी को सपने देखने का हक होना चाहिए और जाति, भाषा, धर्म, परंपरा, इतिहास की परवाह किए बगैर हर किसी को अवसर मिलना चाहिए। यही लड़ाई है। चुनाव में ये लड़ाई तब चरम पर पहुंच गई जब भारत में लाखों लोगों को साफ समझ आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं। नहीं रहेंगे, ये बड़ी ही आपत्तिजनक एक स्टेटमेंट है। बहुत ही मतलब मैं अल्फाज नहीं बोलना चाहता, लेकिन बोले बिना रहा भी नहीं जाता। बहुत ही घटिया किस्म की स्टेटमेंट है। देखिए, किसी कम्युनिटी को आप डिमीन करें, किसी कम्युनिटी के प्रति ऐसे आप शब्द बोलें और ये कहें कि ये नहीं रहेंगे। या गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं, दस्तार के लिए तो उन्होंने, अपने सिख धर्म के लिए तो अपने आप को छोटे छोटे बच्चों ने नीहों में चिनवा लिया।
और आप कहते हैं कि हमारा इस धर्म को, हमारी पगड़ी को कोई हटा सकता है, उस पर कोई हाथ डाल सकता है? ये सपना तो जकरिया खान ने भी देखा, औरंगजेब ने भी देखा, अब्दाली ने भी देखा, कांग्रेस ने भी देखा, गोरों ने भी देखा, लेकिन ऐसा सपना देखने वाले लोगों को भी नहीं हम छोड़ते। राहुल गांधी जो ये बातें कह रहे हैं, हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, देश के अंदर एक नफरत का माहौल बना रहे हैं। और 1980 के दशक में उन्हें इसी तरह गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने ये नफरत हमारे खिलाफ फैलाई, अखबारों में ऐड तक दी। एक सिख को टैक्सी ड्राइवर को दिखाया और ये पूछा गया कि क्या इसको देख के तुम्हें अपने आप को आसुरक्षित महसूस करते हो? इस तरह से करोड़ों रुपए एम्बेसियों में हमारे खिलाफ खर्च करके हमें आतंकी बताया गया और हमें मारकर 450 सीटें लोकसभा में जीती गई। वही मोडस ऑपरेंडी द्वारा कांग्रेस अडॉप्ट करना चाहती है, सिखों को मोहरा बनाकर उनके खिलाफ नफरत फैलाकर, उनके खिलाफ नफरत भरे काम करवाकर उनके खिलाफ चुनाव जीतना चाहती है। ये बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है, नफरत भरी राजनीति है, जिसका आज की 21वीं सदी में भारत में कोई स्थान नहीं है। भारत में दस्तार की वो सम्मान है कि भारत के प्रधानमंत्री वो दस्तार को सजाकर, मोदी जी गुरुद्वारे में जब सिखों के किसी समागम में जाते हैं तो उसको दस्तार को सजाकर जाते हैं। ये सम्मान है इस भारत के अंदर। इस भारत के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चीफ जस्टिस हो, सेना अध्यक्ष हो, देश के जितने कॉन्स्टिट्यूशनली बड़े पद हैं, सब पर दस्तार सिख रहे हैं। इसलिए ये जो नफरत भरी हमारे प्रति अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वर्जीनिया के हंडन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के लोगों के बीच राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने डर फैलाया, छोटे व्यवसायों पर एजेंसियों का दबाव डाला गया, सब कुछ सेकंड में गायब हो गया। ये मेरे लिए दिलचस्प है। उन्होंने कहा भाजपा के लोगों को ये डर फैलाने में सालों लग गए और कुछ सेकंड में सब गायब हो गया। राहुल गांधी ने आगे कहा, संसद में मैं प्रधानमंत्री को सामने से देखता हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, ये सब अब खत्म हो गया है, ये सब अब इतिहास है। मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता। अमेरिका में छात्रों शिक्षकों से बातचीत के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, भारत भाषाओं, परंपराओं और धर्मों का एक संघ है। जब भारतीय लोग अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वे अपने देवताओं के साथ विलीन हो जाते हैं। ये भारत की प्रकृति है। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस की गलतफहमी ये है कि वे सोचते हैं कि भारत अलग अलग चीजों का एक समूह है। वहीं कहा, मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे नफरत भी नहीं करता। कई मौकों पर मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं। भाजपा पर राहुल का हमला। राहुल गांधी ने आरएसएस के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया है और कहा कि सत्ताधारी पार्टी ये नहीं समझती कि देश सबके लिए है, जबकि नागपुर में मुख्यालय रखने वाले उनके लिए केवल एक विचारधारा महत्वपूर्ण है। वर्जीनिया के हंडन में एक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता ने भारत की विविधता का उदाहरण देने के लिए भोजन की थाली में अलग अलग व्यंजनों का जिक्र किया। राहुल के आरएसएस पर आरोप। आरएसएस का मानना है कि कुछ राज्य और समुदाय दूसरों से कमतर है, इसी बात को लेकर लड़ाई है। सभी का अपना इतिहास, परंपरा और भाषा है, उनमें से हर एक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और। अगर कोई आपसे कहे कि आप तमिल नहीं बोल सकते तो आप क्या करेंगे? आपको कैसा लगेगा? आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? यही आरएसएस की विचारधारा है कि तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी सभी निम्न भाषाएं हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, लड़ाई इस बात पर है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां लोगों को वह मानने की अनुमति हो जो वे मानना चाहते हैं, या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां केवल कुछ लोग ही तय कर सकें कि क्या होने वाला है। लोकसभा चुनावों को नियंत्रित चुनाव करार देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो भाजपा 240 सीटों के करीब भी नहीं होती। समाज में जो लोग हजारों वर्ष से
जिनके साथ छुआछूत किया गया, भेदभाव किया गया, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिला है। तो आरक्षण बंद करने का, खत्म करने का तो कोई सवाल ही नहीं रहता। आरक्षण तो जारी रहेगा। किस बयान को बीजेपी के लोग कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं वो मैं नहीं जानता। सिखों को लेकर कुछ राहुल गांधी ने बोला है कि अभी सिख समुदाय, आप खुद ही कह रहे हैं कुछ बोला है, तो ना आपने ठीक से सुना है ना मैंने सुना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जहां तक सिखों को लेके भाजपाइयों का सवाल है, उन्होंने तो पाकिस्तानी कहा, सिखों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। क्या क्या नहीं किया उनके साथ, क्या क्या नहीं किया किसान आंदोलन में। तो बीजेपी सिखों के प्रति किस तरीके की दुर्भावना रखती है, किसी से छुपा थोड़ी है। चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी की इतनी सीटें। देखिए, चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी ने क्या बोला मैंने नहीं सुना है, लेकिन चुनाव को लेकर पिछले दिनों बहुत सारे आंकड़े सामने आए हैं, बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं। कैसे पोस्टल बैलेट की गिनती में गड़बड़ की गई, कैसे बाकी चीजों में गड़बड़ की गई, तो वो सारे सवाल हैं, उसका जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरे अभियान को इस तरह से संरचित किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में अपना काम कर सके। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वही कर रहा है जो भाजपा चाहती है। राहुल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव होने पर भाजपा 240 सीटों के करीब भी पहुंचती। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग ने वैसा ही किया जैसा भाजपा चाहती थी। अगर हमारे इतिहास में सिख कम्युनिटी को कभी भी इनसिक्योरिटी हुई है तो आपके फादर साहब के समय, जब 3000 हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स वर किल्ड इन कोल्ड ब्लड, जब आपकी ग्रैंडमदर ने दरबार साहब पे हमला किया था। और अगर आप संविधान की बात करते हैं तो संविधान इज ओनली बीन अंडर थ्रेट बिकॉज यू यूज्ड 356 सो मेनी टाइम्स। यू इम्पोज्ड एन इमरजेंसी इन जून 1975। और इमरजेंसी में क्या क्या सिविल लिबर्टीज वर डिस्टिंक्ट। दैट हैज बीन द रियल थ्रेट टू डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के चैंपियन बनने की कोशिश है। पार्लियामेंट में आ गए वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज लेके, कुछ वो सेलोफिन कवर लगा हुआ था। तो मैंने देखा वो जो सेशन थे उसमें तो इनके बारे बड़ी क्रिटिसिज्म थी। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन को डीरेल करने की कोशिश की। पूरे चुनाव अभियान को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि मोदी देश भर में अपना काम आसानी से कर सके। जिन राज्यों में वो कमजोर थे और जिन राज्यों में वो मजबूत थे, उन्हें अलग तरीके से डिजाइन किया गया था। इसलिए मैं कहता हूं कि चुनाव स्वतंत्र नहीं। राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि भारत को आपस में लड़वाना और भारत में गृह युद्ध करवाना, यही राहुल गांधी का लगता है टूल किट अभी चल रहा है। कहीं ट्रेन जितना डिरेल्ड हो रहा है, इसमें कांग्रेस का हाथ है, विपक्ष का हाथ है। देश के बाहर जाकर के भारत को गाली देना, देश के अंदर भारत को तबाह और बर्बाद करना। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं।
समान नागरिक संहिता के बारे में राहुल ने कहा वह इस पर तभी टिप्पणी करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव क्या है। उन्होंने कहा भाजपा समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव कर रही है, हमने इसे नहीं देखा है, हमें नहीं पता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारे लिए इस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। जब वे इसे लाएंगे तब हम इसे देखेंगे और इस पर टिप्पणी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्यों में मतभेद है, लेकिन वे कई बातों पर सहमत भी हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।